नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय हरिभक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं करा नवनीताभा पीताम्बरात् तरुणबिम्ब कलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं गीर्वाणशान्तिप्रदं हरिब्रह्मा शम्भुफरीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि। आइए हनुमान नाथ लज्जा मोरी राखिए, श्री राघव जू के दास अब मुझे साथ राखिए। ले चलिए उस देश में जहाँ तुम और राघव बसत हैं, संग सिय सुकुमारी राजती लखन लाल जी लसत हैं। आप सभी महनीय श्रोता वृंदों का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप हमें सुनने के लिए पधारे हैं। आपके जीवन में माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती सदा सर्वदा विद्यमान रहें, दिव्यमान रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं आज की बात का शुभ आरंभ कर रहा हूँ। आज का विषय हमारा दो विषय पे मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि मैं बोलूँगा, दो तीन विषय पे। उसमें से आज का जो विषय है वो विषय है ललित कृष्ण और ललित कला के विविध आयाम। कृष्ण का हमारी ललित कला से संबंध समझिए। कृष्ण का जो वंशी वादन है वो ललित कला के अंतर्गत है। जो भी मतलब संगीत से संबंधित है वो कृष्ण का जो वंशी वादन है वहां से संबद्ध है। और जो भगवान कृष्ण ने काली नाग के फन पर नृत्य किया वह नृत्य भी ललित कला से संबंधित है। इस प्रकार से संगीत गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, इस सिद्धांत की पूर्ति कृष्ण की दो बातों में तो यहाँ सीधे सीधे झंकृत हो ही रही हैं।
और गीत के तौर पे गीता जो है भगवान की, वो भगवान के मुख से गाया हुआ गीत है। उस तरह से गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, ये संगीत की बात यहाँ से संसिद्धि हो रही है। कृष्ण में यहाँ सब कुछ घटता है। अब हम थोड़ा विस्तार से वार्तालाप करने की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, अपने कानपुर में इस समय गर्मी बहुत जोर कसी है और यहाँ जल वृष्टि हुई नहीं है। यहाँ अपने यहाँ कानपुर में जल वृष्टि नाम मात्र की हुई है और हम सब लोग उसमें परेशान भी हैं। वही आखिर ऐसा क्या हम लोगों ने ऐसा पाप कर्म किया है, ये जल वृष्टि बाधित है। धर्म की बात हमारे कानपुर के इतना तो कहीं होती नहीं है। सारे कथा व्यास भी कहते हैं कि जितना माल पानी कानपुर में मिल जाता है, जितना दक्षिणा कानपुर में मिल जाती है, उतनी कहीं नहीं मिलती। और सब लालायित भी रहते हैं कि भाई कानपुर की कथा मिले तो आनंद आए। परंतु यहाँ पे जो भी कमियां हैं, जो भी अच्छाइयाँ हैं, उनके चलते ही जल वृष्टि बाधित है। जल वृष्टि यहाँ कानपुर में बिल्कुल भी नहीं हो रही। हो सकता हो कन्हैया यदि अपनी जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर जल वृष्टि करा देगा, तब भी यहाँ के लोग रोएंगे ही कि भाई देखो एक अच्छा खासा झांकी का सामान बेचने का समय था और कन्हैया ने वो भी ले डाला, क्योंकि उनको अपने शहर से मोहब्बत नहीं है। शहर से मोहब्बत होगी तो वो यही चाहेंगे कि भाई कुछ भी हो, हमारी चीज़ें बिके चाहे ना बिके, लेकिन मौसम ऐसा हो कि लोगों को सुख मिले। इस बीच में बहुत सारे लोगों की मृत्युएं भी हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। बहुत दुखद प्रसंग अपने यहाँ चल रहे हैं। आज ही एक लोगों का पता चला कि उन्हें सिंपल टाइफाइड हुआ था और उसमें उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो दुनिया से चले गए। तो ये सब चीज़ें जो भी कृष्ण के जन्माष्टमी के समय पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, वह सब कुछ हम ही लोगों के कर्मों का परिणाम है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोऽस्व कर्मणि। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करत सो तस फल चाखा। भगवान कर्म के सिद्धांत को ही मानता है। प्रेम भी एक प्रकार का कर्म ही है। यह निष्ठा पूर्वक किया जाए तो यही प्रेम योग है, निष्ठा पूर्वक न किया जाए तो यही प्रेम रोग है। यह प्रेम रोग भी बनता है, यह प्रेम योग भी बनता है। जब हम निष्ठा पूर्वक करते हैं तो यह योग है, और जब उसमें हम सांसारिक वासना का सम्मिश्रण करते हैं तो यह एक रोग बनता है। और वासना तो, उपासना और वासना साथ साथ चलती है। दोनों का बड़ा भयंकर साहचर्य है। दोनों के साहचर्य में बहुत झीनी सी रेखा है जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। उपासना को उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए कई बार बहुत सारे विकारों का भी आश्रय लेना पड़ता है, और वो विकार जब हमारे इष्ट से संयुग्मित होते हैं, जुड़ते हैं, तो वो सब कुछ उपासना हो जाते हैं। अब यहाँ आज का हमारा विषय है ललित कला के विविध आयाम, और इसका पहले पूर्व पक्ष समझ लेते हैं, पूर्वाध्याय समझ लेते हैं, पूर्वाकाश समझ लेते हैं कि आखिर यह विषय, इस प्रकार के विषय पे तो हम कभी भी बोलने का सोचते हैं ना, कभी इस पे चिंतन भी करते हैं। तो ऐसा कैसे, आज कैसे इसका चयन हुआ? हुआ ये था, हमारे एक स्टूडेंट का रिसर्च पेपर चल रहा था। वो रिसर्च पेपर था ललित कला के विविध आयाम। शायद वो रिसर्च पेपर हमने उसको 22 या 23 तारीख को शुरू कराया था अगस्त में, और क्या उसकी नज़र लगी, किसकी नज़र लगी, और उसके बाद अगले दिन से हमको टाइफाइड जैसा सिम्टम आ गया शरीर में और फीवर ग्रस्त हो गए। और उसके बाद में बड़ा मुश्किल में सिर्फ अपने को इसलिए ठीक किया कि हमको उसका रिसर्च पेपर पूरा कराना है, और बड़ा ही सुंदर तरीके से फिर से 2-3 दिन रिसर्च पेपर कराया। पहले दुख आया तो सब रुक गया, उसके बाद बहुत सारे सुख आ गए तो यह रिसर्च पेपर रुक गया। आज जब उससे वार्तालाप हुआ तो उसने बताया कि सर मैंने तो वो सब कुछ जमा कर दिया है, और जो आपने बताया था आप ही की गाइडलाइन के अनुसार हमने पूरा कर दिया।
तो हमें बहुत कष्ट हुआ कि जिस बच्चे को माँ अपने गर्भ में रखती है वह जब अपनी पूर्णता को प्राप्त होने से पहले वह जब प्रकट हो जाता है, मतलब गर्भस्थ शिशु प्रकट होता है। 9 महीने की अवस्था मनुष्यों में होती है संतान की, और कई 6 महीने में, कई 7 महीने में भी प्रकट होते हैं, और पूरा 9 महीना पूरा करके जो संतान जन्म लेती है उसकी बात ही अलग होती है। मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि उसको मैं जो कराना चाहता था वो मैं नहीं करा पाया, क्योंकि बीच में इतनी सारी बाधाएं आ गई। जब भी आप किसी का भी कार्य करते हो और वो कार्य पूर्णता को प्राप्त होने के लिए उस व्यक्ति का भी उसमें भाग्य जुड़ा होता है, बहुत गहराई से उसका भाग्य उसमें जुड़ा होता है, और इसको हमें स्वीकार लेना चाहिए। अभी जैसे हम आपके साथ लाइव कर रहे हैं, 2 बार मोबाइल मेरा गिर चुका है, 2 बार बहुत कायदे से मोबाइल गिर चुका है, और फिर भी अब चूँकि इतनी जिज्ञासा है चीज़ को पूरा करने की, तो मैं उसको, राघव जी चाहेंगे तो मैं उसको पूरा करके ही मानूंगा, जो हो जाए। लेकिन दिक्कतें कितनी आती हैं किसी भी कार्य को करने में, इसका आप यहाँ प्रत्यक्ष से दर्शन कर पा रहे होंगे किस स्तर तक दिक्कतें आती हैं व्यक्ति को, कि मोबाइल 2 बार मेरा लगातार गिर रहा है और दिक्कतें लगातार आ रही हैं, लेकिन मैं भगवान की कृपा से उसको पूरा करके ही मानूंगा। तो यहाँ पर बात ये आती है कि ललित कला जो ललित शब्द है इसका संबंध सुंदरता से है। सुंदरता, सुंदर से इसका गहरा संबंध है, और दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, जो अपने भगवान कृष्ण हैं वो नित्य प्रति नए होते चले जाते, उनमें पुरानापन कभी भी नहीं रहता, लगातार वो नए ही होते हैं। अब सौंदर्य का बोध किसे होता है, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, और कोई भी वस्तु का एकमात्र ध्येय होता है रस निष्पत्ति कब हो पाती है, कब नहीं हो पाती है। आज इस पर थोड़ा सा करके आगे चलेंगे, अगली बार कभी मिलेंगे। आज चूँकि ग्रह नक्षत्र कुछ हमको प्रतिकूल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब कृष्ण का जन्म हो रहा है तो कंस का कारागार है और बहुत कठिन अवस्था में वह जन्म है। वही रस निष्पत्ति कोई आसान नहीं होती, बहुत कठिन होती है। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। मन क्रम और वचन से हम अपनी चतुराई को जब छोड़ते हैं, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। राम चरित्र जे सुनत अगाही, रस विशेष तिन जाना नाही। भगवान का जो चरित्र है वह स्वयं में रस स्वरूप है। भगवान की कोमलता का अनुभव जब जीव करता है, जब जीव को यह अनुभव में आता है कि भगवान कितने कोमल हैं,
और इतने कोमल परमात्मा से हमने कितनी कठोर वस्तुएं मांगने की ठान रखी है। जब हमारा मन निश्चल होता है, निर्मल होता है, पल पल क्षण क्षण तृण तृण पे दूसरे को ठगने का प्रवृत्ति जब हमारे मन से जाता है, जब मन क्रम वचन से हम लोग चतुराई को छोड़ते हैं, तब हमारे अंतस में रस निष्पत्ति नामक अलौकिक घटना होती है। हमारे हृदय स्थल पर रस निष्पत्ति तभी होती है जब हम पूरी तरह से निश्चल मन से उसके लिए उद्योग करते हैं। यदि हमारे मन में कुटिलता होगी, कलमस्ता होगी, ये सब कुछ होगा तो सारा कुछ हो जाएगा। आपका राग सत जाएगा, आपकी तान सत जाएगी, आपको सुनने के लिए एक नहीं 1 करोड़ लोग आ जाएंगे, लेकिन रस निष्पत्ति नहीं, क्योंकि रस परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा सत्यम परम धीमहि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भगवान है वो सच्चिदानंद घन है, और वो ये जो घन है, यही घन ही रस बरसाता है। घन माने बादल, घन ही रस बरसाता है। ये परमात्मा ही रस के रूप में हम लोगों पर बरस पड़ते हैं, यही रस की निष्पत्ति करा देते हैं। तो हम लोग ये भ्रम बिल्कुल ना पालें कि हम धूर्त होंगे, दुष्ट होंगे, नालायक होंगे, और उसके बाद भी हमारी उपासना सद जाएगी, हमारे जीवन में रस की निष्पत्ति हो जाएगी। कोई तान निकालेंगे, उस तान निकालने के बाद में रस प्रकट हो जाएगा। ये असंभव है, सर्वथा यह असंभव बात है। कोई बहुत बड़ा किसी के पास विश्वकोश इकट्ठा हो जाए, डिक्शनरी बन जाए, कोई हिंदी की संस्कृत की डिक्शनरी बन जाए, और उसके बाद भी वो धूर्त नेताओं की संगत करने से बाज नहीं आ रहा है, भंडारा भोगी है, दान भोगी है, गौओं का जो दान आ रहा है उसका लगातार उपभोग कर रहा है, तो दशा में वहाँ सब कुछ होगा, लेकिन रस की निष्पत्ति नहीं होगी। और संपूर्ण ललित कला का जो उद्योग है, जो उद्देश्य है, वो सारा का सारा इसी रस निष्पत्ति के चारों तरफ घूमता है। जो भी प्राचीन काल में चित्र बनाए गए, यह सब कुछ ललित कला के अंतर्गत है। जो भी रागे हैं, ताने हैं, यह सब कुछ ललित कला के अंतर्गत है। नृत्य हमारा ललित कला के अंतर्गत है। यह सब कुछ रस निष्पत्ति के हेतु से ही है। सबसे पहले हम सारी बातचीत में उद्देश्य की चर्चा कर रहे हैं कि पूरी बातचीत का उद्देश्य क्या है, और जब इस उद्देश्य की हम चर्चा कर ले रहे हैं, बाद में किसी रोज हम इसके भीतर की बातों पे आएंगे। रस निष्पत्ति के लिए ही सारी ललित कला है। आपकी पेंटिंग 1 रुपये की बिक जाएगी, 1 करोड़ की बिक जाएगी, वो आपका सांसारिक विषय है, परंतु मूल पारमार्थिक उद्देश्य उस सारे के सारे उद्योग का यही है कि आपके गायकी से, आपके पेंटिंग से रस की निष्पत्ति हर हालत में हो जानी चाहिए। सामने वाला उस चित्र में, उस दृश्य में अपने को तदाकार कर ले। अगर सामने कोई नायिका है और कोई कन्या उसको देख रही है, कोई नायिका उसको देख रही है और चित्र में नायिका है, और तो वो नायिका को देखते हुए उस नायिका को ऐसा लगे कि ये तो मैं ही हूँ जो जाके उस जंगल में खड़ी हो गई हूँ। इतनी बुद्धि आपके पास तब आएगी करने की जब आप पूरी तरह निश्चल होगे, निष्कपट होगे, निष्पाप होगे। अगर जरा सा भी गड़बड़ होगा तो वहाँ पे चित्र ऐसा नहीं बन पाएगा कि व्यक्ति अपने को उसकी जगह रख पाए। जैसे कि पुराने समय में अरुण गोविल ने अपना बहुत अच्छा रामायण सीरियल में एक्ट किया, बहुत अच्छा एक्ट किया, सबने उसे देखा, बहुत आनंद आया सबको। वही रामायण बाद में बनी तो नहीं हो पाया। क्यों?
क्योंकि अरुण गोविल पूरी तरह निश्चल है, निष्कपट है, निष्पाप है। इस कारण से जब उन्होंने भगवान राम का एक्ट किया तो सबको ये लगा ये अरुण गोविल नहीं, ये भगवान राम है। बाद में बहुत लोगों ने प्रयास किया परंतु उस जगह नहीं पहुंच पाए। तो जो रस निष्पत्ति की बात है, रस निष्पत्ति किसमें होती है किसमें नहीं होती है, इसका सिर्फ एक छोटा सा उत्तर है, रस निष्पत्ति उसमें ही होती है, परमात्मा साक्षात्कार उसे ही होता है जो पूरी तरह निष्कपट है, निष्पाप है। ये बात नहीं है, क्योंकि पाप प्रत्येक से होता है। जिसका बाप है उसके यहाँ पाप है। यदि किसी चीज की उत्पत्ति हुई है तो उसमें क्षरण, भरण, मरण सब कुछ होगा। किसी चीज की उत्पत्ति हुई है और जब ये क्षरण, भरण और मरण होगा तो इसके बीच में पाप भी होगा, पुण्य भी होगा, उसकी बात नहीं है। कितने परसेंट व्यक्ति में पारदर्शिता है, जितनी ज़्यादा पारदर्शिता किसी में होगी उसके अंदर रस निष्पत्ति के संभावनाएं उतनी अधिक होंगी। जितना ज़्यादा कोई व्यक्ति अपारदर्शिता से युक्त होगा उतना ही कम उसके अंदर रस निष्पत्ति, हम तो कह रहे होगी ही नहीं, रस निष्पत्ति वहाँ होगी ही नहीं। रस का विषय उसको सधेगा ही नहीं। कई लोग ऐसे भी हैं कृष्ण से भी विषयक है, क्योंकि रस की बात ज़्यादातर कृष्ण में होती है, कृष्ण से विषयक है और अपना जैसे थोड़ा बहुत भी उनमें भगवान का भाव आने लगा, कुछ भी आने लगा तो वो अपनी पूरी दुकान खोल के बैठ जाते हैं। और जब उस दुकान को खोलने से जब उनके सारे पुण्य क्षय हो जाते हैं तो बाद में वो फिर से संसार सागर में गिर पड़ते हैं, संसार कूप में गिर पड़ते हैं। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि वो दुकान खोल के क्यों बैठते हैं, क्योंकि वो अपारदर्शिता से युक्त है। उनका सबके सामने का जीवन कुछ और है, एकांत का जीवन कुछ और है, इस कारण से वो दुकान खोल के बैठते हैं। अब उसके बाद में जब बात आती है कि उनका ये पतन क्यों होता है, पतन का कारण ये होता है कि जब वो अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं तब लोग उनकी तारीफ करना शुरू करते हैं। किसी का भी पतन कराना हो, आप उसकी बेमतलब में तारीफ या बेमतलब में बुराई करना उसके मुंह पे शुरू कर दीजिए, उसका अपने आप पतन हो जाएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी को भी आपको बर्बाद करना है, कोई भी व्यक्ति है उसको बर्बाद करना, उसका तो तुमसे बड़ा संगीतकार हो ही नहीं सकता, तुमसे बड़ा कलाकार हो ही नहीं सकता है, उसी जगह से वो बर्बाद हो जाता है और उस जगह से सारी ललित कला उसको छोड़ के चली जाती है। सारी साधना, सारी उपासना, जिस समय से आपने ये मान लिया कि मुझसे बढ़ के कोई नहीं है, उस समय से आपके पास से सब कुछ चला जाता है। अब एक बात और आती है हमने मतलब ललित कला का जब उसको लिखवाना शुरू किया था तो बहुत गहराई से लिखाना शुरू करा था। आज चूँकि कुछ ऐसे संयोग हैं कि हमारा मोबाइल लगातार डिस्टर्ब हो रहा है तो हम उतना नहीं आएंगे, लेकिन बात यहाँ ये है कि अच्छी पेंटिंग और अच्छा संगीत किसके मुख से प्रकट होता है या किसके हस्त कमलों से अच्छी पेंटिंग होती है, अच्छी चित्रकला होती है, अच्छी मूर्तिकला होती है। देखिए, हमारा मन ही सारा निर्धारण करता है। ललित कला का संबंध कौन कौन से रंगों का संयोजन होगा यह बुद्धि करता है, कौन कौन से रागों का संयोजन होगा यह सारा कार्य बुद्धि करता है, परंतु संपूर्ण कल्पना का जो देश है, जो स्थान है, जो उसका स्थिति है, परिस्थिति है, वह सारी की सारी हमारे मन के भीतर निर्मित होती है। और यही हाल हिंदी का है, साहित्य का है। वहाँ भी ऐसा ही है, परिकल्पना होती है, उसी को हम लोग रचना में परिणीत करते हैं। अब बात ये आती है कि हमारा मन जो है, जब हम कोई भी कला से विषयक, साहित्य से विषयक कार्य करने की तरफ बढ़ें तो मन की स्थिति को कैसा रखना चाहिए। मन की स्थिति को
मन की स्थिति को हमको बिल्कुल शांत चित्त रखना चाहिए। उस समय मन हमारा किसी भी कारण से अशांत ना हो, मन हमारा पूरी तरह से शांत हो। जब हमारा मन पूरी तरह शांत होगा तभी हम अच्छी कल्पनाएं वहाँ कर पाएंगे। मन के शांत रहने का उपाय क्या है? हमारे मन के अनुकूल जो संगतें हैं वो करना। मन के प्रतिकूल, एक कलाकार का मन बहुत कोमल होता है क्योंकि वहाँ भगवान का वास होता है। जहाँ भगवान का वास होगा वो स्थान बहुत ज़्यादा कोमल हो जाएगा। जब वो स्थान बहुत ज़्यादा कोमल हो जाएगा तो वहाँ पर कुछ भी आप ऐसा सोचो कि वहाँ पे संसार के जैसा कुछ भी होगा, वो नहीं होगा। वहाँ का दशा और दिशा बड़ी विचित्र रहती है। तो हमारा संग यदि नेताओं का है, यदि नेताओं का हमने संग किया हुआ है, यदि हम सुविधा भोगीता के लिए हम लोगों को छल रहे हैं, लोगों की बात यहाँ से वहाँ लगा रहे हैं, जब आप उसकी बात यहाँ से वहाँ करोगे तो वो भी आपकी बात यहाँ से वहाँ करेगा। और ऐसे सब कुछ मल्टीप्लाई होता रहेगा और आप उन्हीं सब बातों को सुलझाने में उलझाने में अपना जीवन लगा दोगे तो मन आपका कभी शांत नहीं होगा। तो जब मन आपका कभी शांत नहीं होगा तो मन में कभी अच्छी भावना नहीं आएगी, अच्छी कल्पना नहीं आएगी। जब अच्छी भावना, अच्छी कल्पना नहीं आएगी तो आप काहे के कलाकार होगे और काहे के संगीतकार होगे, काहे के नर्तक होगे। यदि आपके मन में यही है कि हमको उसको एकदम नीचे गिरा देना है तो वहाँ पे आपका मन हमेशा ही अशांत रहेगा। जैसे अभी हम जिस समय लाइव कर रहे हैं, हमारा मोबाइल कई बार डिस्टर्ब हो चुका, ये कोई कर रहा है। भगवान जब भी इनको शुक्राचार्य का न्याय याद रखना चाहिए। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को दान करने से रोका। जब दान करने से रोका शुक्राचार्य ने, तो भगवान वहाँ मौजूद हैं। भगवान ने फिर शुक्राचार्य के साथ क्या किया? तो कोई व्यक्ति जिसको जो करना है, जो कुछ भी कर रहा है, वो कोई ज़रूरी नहीं है आपकी तरह वो डिस्टर्बिंग पर्सन हो सकता है उसको सुनने के लिए कोई बैठा भी हो। तो हमारा मन जितना शांत होगा, हमें अपने मन को शांत रखने का उपाय एक तो योग, आसन, प्राणायाम है और एक है हम लोग अपने व्यवहार को सुधारें। हमारा जो भी व्यवहार है वह व्यवहार ऐसा ना हो कि उसके अंतर्गत हम लोग लगातार बेमतलब के कार्यों में, बेफजूल के कार्यों में हम लोग उलझे रहें। यदि हम लोग बेफजूल के कार्यों में उलझे रहेंगे तो आप विश्वास मानिए कभी भी हम लोग ललित कला से संबंधित कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की कोटिशा बधाइयाँ। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। आप सभी जन्माष्टमी का पर्व बहुत अच्छे से मनाएं। 7 की ही जन्माष्टमी है। 7 का 7 बड़ा अलौकिक है। 7 राशियाँ 12 हैं, 7 नक्षत्र हैं और नहीं, नक्षत्र 27 है। 7 का संबंध, हाँ, सप्तऋषि है। इस तरह से तो 7 सितंबर को आपकी जन्माष्टमी है। सब लोग रात्रि में जन्माष्टमी खूब कायदे से सभी लोग मनाइए। जिसको जो जन्माष्टमी अच्छी तरह मनाएगा उसको दोबारा से फिर जन्माष्टमी किसी जन्म में मनाने के लिए धरती पर नहीं आना है, मतलब कि वो मुक्त हो जाएगा। भगवान का नाम स्मरण करिए और ललित कला भगवान कृष्ण में कूट कूट के भरी हुई है। इनका सौंदर्य, माधुर्य, इस पर कभी फिर से बोलना होगा। आज डिस्टर्बेंस अपरिमित है। आज हम यहीं से विराम ले रहे हैं। भगवान का भी जन्म जब हुआ तब अपरिमित मात्रा में जलवृष्टि हुई। ऐसी श्री ठाकुर जी से कामना है कि 7 तारीख को हमारे उत्तर प्रदेश के जिन जिन क्षेत्रों में जलवृष्टि नहीं हुई है वहाँ भगवान जलवृष्टि के मध्य में प्रकट हों। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल लड्डू गोपाल की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।